बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है बेटा? नोमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग करना, ठीक है। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस नाम को हम क्या कहते हैं बेटा? साइंटिफिक नेम। तो नोमेनक्लेचर नेमिंग कितने टाइप की? हमारी 2 टाइप्स की। एक होता है लोकल नेम, लोकल नेम जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम। दूसरा होता है बेटा साइंटिफिक नेम। जो लोकल नेम है बेटा, ये इनके ड्रॉबैक्स क्या है लोकल नेम के? कि लोकल नेम एक जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि लस्सी के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे भिंडी है, भिंडी को हम लोग भिंडी कहते हैं, साउथ में उसको ओकरा कहते हैं, ठीक है। तो लोकल नेम जगह के साथ में चेंज हो जाते हैं। जबकि जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक्स ओवर वर्ड का एक ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा इसके और क्या लोकल नेम्स है? कुछ टाइम क्या होता है कि जो लोकल नेम है, कॉमन नेम, वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है हमें ऑर्गेनिज्म के अबाउट, ठीक है। और अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्री में हमें किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक नेम है बेटा, साइंटिफिक नेम कौन देता है? कुछ इंटरनेशनल कोड डेवलप किए गए हैं। क्या डेवलप किए गए हैं? इंटरनेशनल कोड डेवलप किए गए हैं। किसके लिए? साइंटिफिक नेम रखने के लिए, ठीक है। वो क्या क्या है? जैसे कि ICBN, ICZN, ICVN और ICBN, और एक है ICNB, ठीक है। ICBN का मतलब क्या है बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटेनिकल क्या है? प्लांट की स्टडी। तो इसमें हम किसके नाम रखेंगे? प्लांट्स के साइंटिफिक नेम रखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN क्या होगा बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जू में क्या होते हैं? एनिमल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? जू का मतलब एनिमल्स की नेमिंग करेंगे। ICVN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर वी क्या है? वायरस। तो वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN और ICNB की फुल फॉर्म क्या है? कि इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल, या फिर नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। तो बेटा ये है साइंटिफिक नेम के लिए। अब क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब साइंटिफिक नेम रखते हैं तो हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम के थ्रू रखते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। कौन सा? बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है? 2, नोमियल नेमिंग, ठीक है। तो क्या है बेटा? जो नाम किससे बना है? 2 नाम से मिलकर के बना है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो इसमें क्या होगा? जो फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट जीनस, या फिर हम कह सकते हैं जिनेरा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड नेम जो है बेटा, सेकंड नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट में स्पीशीज। तो पहला नाम किसको इंडिकेट करता है? जीनस को, जिनेरा को, ठीक है। और सेकंड नेम स्पीशीज को इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका,
ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो बेटा मैंगीफेरा इंडिका के अंदर जो मैंगीफेरा है वो क्या जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका स्पीशीज को। अब देखो जैसे कि मैंने लिख दिया अब ये नाम, क्या ये नाम करेक्ट है? गलत भी हो सकता है। तो इसलिए बेटा मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नेमिंग करने के लिए मतलब नाम को किस तरह से लिखा जाए उसके भी क्या है कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। तो अब मैंने जो नाम लिखा वो गलत हो गया ना, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल हमारा मैंगीफेरा इंडिका लिखने का, ठीक है। अब बेटा सेकंड वन क्या है कि जब भी हम कोई नेमिंग करते हैं तो नेम को हम हमेशा कैसे लिखेंगे, नेम को हम इटैलिक में लिखेंगे, इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे नेम को, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बेटा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हम हाथ से नाम को लिखते हैं, क्योंकि इटैलिक तो जब हम कंप्यूटर में प्रिंट करेंगे तभी आएगा, लेकिन अगर हम हाथ से नाम लिखते हैं तो हम ऐसे अलग अलग नाम लिखेंगे और उनको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ऑथर का नाम भी साथ में लिखा हो नाम के, जैसे मैंगीफेरा इंडिका किसने ऑथराइज किया, तो साइंटिस्ट का नाम है जैसे लीनस, तो इसके पीछे लिख दिया LINN, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ऑथर के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बेटा जो ऑथर का नेम है उसको हम किस में वो करेंगे, रोमन में,